Good morning, students. Jai Swaminarayan. Let's start our math session. We were doing exercise 3.2. Okay. चलो. What is the sum of any two odd numbers? Okay. कोई भी दो odd number के sum लेने हैं तो for that we have to take any number जो odd है. I have taken 3 and 5. 3 और 5 का sum मिला मुझे 8. 7 and 13 लिए. They are odd numbers. Sum is 20. 5 and 23 उसका सम मिला मुझे 28. सो कोई भी दो ऑड नंबर का सम क्या मिल रहा है, देखो आप, ये इवन है, यहाँ पे ज़ीरो इवन मतलब ये पूरा ज़ीरो है, मतलब ये इवन नंबर, यहाँ पे 8 इज़ इवन, सो पूरा नंबर इवन हुआ. सो वी कैन से दैट द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ ऑलवेज इवन नंबर. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, आई कैन आस्क दिस. ओके, ऐसे ही पूछ सकती हूँ, कुछ नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल ले लेना है. ओके, कोई भी ऑड नंबर का टोटल करो, इवन मिलेगा आपको. चलो नाउ सेकेंड, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर. अब कोई भी दो इवन नंबर लेने हैं हमें. चलो 4 + 6 मैंने दो इवन नंबर लिए, उसका टोटल मिला 10. 12 and 14 टू इवन नंबर है, सम मिला मुझे 26. 2 and 20 लिए मैंने, सम मिला मुझे 22. और एक ले रही हूँ यहाँ पे, सपोज मैंने लिया 16 + 14. 16 और 14 लिए मैंने सपोज, या फिर 24 लिए. चलो चलो, सो 6 + 4 10, 0 1, 1 + 1 2 2 2 + 2 4, 40 आया. 40 इज़ इवन नंबर. तो कोई भी दो इवन नंबर मैंने लिए तो उसका सम मुझे में क्या मिला, इवन मिला. ओके, सो वी कैन से दैट के सम ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज इवन नंबर. सो दो ऑड नंबर का सम भी इवन है और दो इवन नंबर का सम भी इवन ही मिलता है. चलो ना क्वेश्चन 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. नीचे सम स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो ट्रू है या फॉल्स है. हमने ये स्टेटमेंट्स किए हैं, उसका मैंने यहाँ पे आपको रीज़न भी लिखाया है. ओके, चलो फर्स्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ इवन. हमें एक स्टेटमेंट दे दिया है कि कोई भी 3 नंबर ऑड है, 3 ऑड नंबर है, उसका सम इवन आता है. को करके देखो, यू जस्ट हैव टू टेक द एग्जांपल. चलो मैंने 3 5 और 7 लिए. 3 5 7 का टोटल होता है 15. दैट इज़ 5 है यहाँ पे, इवन नहीं है. ये इवन नहीं मतलब पूरा नंबर भी इवन नहीं है. चलो अब दूसरा देखो, 9 + 1 + 3, ये मैंने 3 नंबर लिए ऑड, टोटल आया 13. ये भी ऑड है, इवन नहीं है. चलो 1 + 3 + 11, ये 3 ऑड नंबर लिए, उसका आंसर 15. तो हमें क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स लेने के बाद वी गेट दैट कि वी कैन हैव ऑड नंबर्स. सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑलवेज ऑड. सो वी कैन से द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स. ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है. सो देखो यहाँ पे आंसर आया फॉल्स. द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ इवन नंबर. टू ऑड सम नंबर, 3 ऑड, सम ऑफ 3 ऑड. ओके, 3 ऑड नंबर का, 3 ऑड नंबर का सम इवन नहीं होता है, ऑड ही होता है. अब दूसरा देखो, सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज़ even number. Okay, the sum of 2 odd number is the sum of 2 odd number and 1 even number is even. क्वेश्चन क्या है, दो ऑड नंबर लेने हैं और उसमें एक इवन ऐड करना है तो वो इवन होगा. चलो देखते हैं, मैंने एग्जांपल लिए है, आई हैव ऑलरेडी टेकन दिस. चलो दो ऑड लिए, 1 and 3 ऑड है, उसमें मैंने एक इवन ऐड किया तो मुझे मिला 3 + 2 5 + 1 6. ये क्या है, इवन है. चलो दूसरा लिया 3 और 5 और, उसमें एक मैंने ऐड किया, वो जो है दैट इज़ इवन. दो ऑड और एक इवन का टोटल करना है. आई गेट 12. 12 इज़ इवन. 9 17 and 2 लिए हैं, 9 और 17 इवन, ऑड सॉरी, एंड 2 इज़ इवन. दोनों का टोटल है 28, तो दैट इज़ ऑल्सो इवन. सो हियर दैट इज़ गिवन के 2 ऑड नंबर एंड 1 इवन नंबर, सम इज़ इवन, तो दैट इज़ ट्रू. तो अवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू. देखो यहाँ पे आपको कंसेप्ट अगर समझे कि ऑड क्या है, इवन क्या है, तो आप एग्जाम्पल लेकर भी आंसर लिख सकते हो, मगअप करने की ज़रूरत नहीं है. चलो नाउ सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज़ ऑड. प्रोडक्ट लेना है. अब अभी तक सम था, अब प्रोडक्ट है. सम मतलब एडिशन, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. 3 ऑड नंबर का मल्टीप्लिकेशन ऑड है, ऐसा बोल रहे हैं. चलो देखो, 1 3 and 5, 5 3 ज़ा 15, 1 ज़ा 15, ऑड मिला. चलो नाउ 9 3 ज़ा, कोई भी 3 नंबर लो, सपोज आई एम टेकिंग हियर कोई दूसरा. देखो 9 3 और 1 लिए, तीनों ऑड है. 9 3 ज़ा 27, 1 ज़ा 27, ऑड है. 1 11 3, 11 3 ज़ा 33, 1 ज़ा 33, इसका मल्टीप्लिकेशन ऑड मिला. चलो और देख लेती हूँ मैं, 3 × 5 × 7,
एक मिनट। हाँ, चलो तो वी गेट 3 और 5 और 7 तीनों ऑड है, उसका मल्टीप्लिकेशन आता है आंसर 105। मल्टीप्लाई करके देखना, इसका आंसर है 105 एंड दैट इज़ ऑड। देखो यहाँ पे 5 है मतलब वो ऑड है, मतलब कि अगर 3 ऑड नंबर है उसका मल्टीप्लिकेशन किया तो उसका जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट बोलते हैं, वो ऑड है, तो दैट इज़ ट्रू। तो यहाँ पर स्टेटमेंट इज़ ट्रू। नाउ डी, इफ़ एनी इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, कोई भी एक इवन नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, द कोसेंट इज़ ऑलवेज ऑड। ओके, चलो यहाँ पे क्या दिया है कि कोई भी एक नंबर है, एनी इवन नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 2, ऐसा नंबर हमें लेना है जिसको हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। ओके, तो उसका जो कोसेंट आएगा वो ऑड होगा। देखो 2 से डिवाइड है, ऐसा नंबर लिया मैंने 8 को मैंने 2 से डिवाइड किया, कोई भी इवन नंबर, मैं कोई भी एक इवन नंबर ले लिया 8, उसको मैंने डिवाइड किससे किया, 2 से करना है। 8 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 4, आंसर मिला इवन। चलो दूसरा नंबर मैंने इवन लिया 24 को भी मुझे 2 से ही डिवाइड करना है, आंसर मिला मुझे 12 टू ज़ा 24, सो हमें मिला आंसर 12, दैट इज़ ऑल्सो इवन। ना मैंने लिया 68 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मुझे मिला 34, क्या मिल रहा है मुझे, इवन मिल रहा है। ओके, सो ऑलवेज ऑड, और ऑड ही मिलेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इवन मिल रहा है मुझे। ओके, द क्वेश्चन इज़ ऑलवेज ऑड, दैट इज़ नॉट ट्रू। ओके, चलो अब मैंने सपोज, हाँ ऑड मिल सकता है सही, लेकिन वो इवन ही मिलेगा, सॉरी ऑड ऑलवेज ही मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑड मिल सकता है लेकिन हर बार ऑड नहीं। देखो यहाँ पे इवन मिल रहा है, तो द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। इवन नंबर डिवाइड बाई 2, देन कोसेंट इज़ इवन नंबर, इवन नहीं ऑड भी मिल सकता है लेकिन इवन ज़्यादा मिल रहा है। चलो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, अब ये देखो ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, सभी प्राइम नंबर ऑड ही है, दैट इज़ फॉल्स। आपके पास प्राइम नंबर का वो टेबल होगा, उसमें आप देखना, देखो 2 से हमारा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है, 2 इज़ प्राइम नंबर, वी हैव प्राइम नंबर 2 विच इज़ इवन, 2 कैसा है, इवन है, बाकी के सभी प्राइम नंबर हमारे ऑड है, लेकिन एक नंबर हमें ऐसा मिल रहा है जो प्राइम भी है और इवन भी है, तो हमारा स्टेटमेंट हुआ फॉल्स। ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड, एक नंबर मुझे ऐसा मिल रहा है कि वो इवन है। ओके, तो एक एग्जांपल ही काफ़ी है स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, तो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। चलो नाउ एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स, प्राइम नंबर को कोई भी फैक्टर होते नहीं है। चलो प्राइम नंबर्स क्या है, मैंने आपको समझाया था आई थिंक कल, हमारी वी हैव ऑलरेडी डन दिस। प्राइम नंबर मतलब जिसके जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, और 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले हैं कि हियर प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, प्राइम नंबर्स को कोई फैक्टर्स ही नहीं है, तो दैट इज़ नॉट ट्रू ना। प्राइम नंबर्स के पास सपोज 5 इज़ प्राइम, तो 5 1 ज़ा 5, तो 5 के फैक्टर है 1 एंड 5। 13 मैंने लिया, वो प्राइम है, तो 13 1 ज़ा 13, तो उसके फैक्टर्स है 1 एंड 13। ओके, तो हमें दो नंबर्स तो फैक्टर्स तो एटलीस्ट मिलेंगे ही। प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स, एक तो नंबर खुद और दूसरा 1। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कि प्राइम नंबर को फैक्टर ही नहीं, दैट इज़ फॉल्स। नाउ जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन। चलो क्या करना है, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर लेने हैं मुझे। ओके, जिसके 2 ही फैक्टर है ऐसे प्राइम नंबर हमें लेने हैं और उसका सम करना है। चलो 11 + 13 24 मिला, 5 + 3 5 और 3 भी प्राइम है, उनका टोटल मिला मुझे 8, वो भी इवन, ये भी इवन। 17 + 3 उसका टोटल 70 मिला, इवन। 97 एंड 5 उसका मुझे 102 मिला, वो भी इवन मिला। लेकिन अगर मैंने 2 और 3 लिया, एक नंबर है इवन 2 और दूसरा है 3, उन दोनों का मैंने टोटल किया तो आई गेट 5 एंड 5 इज़ नॉट इवन, वो ऑड मिला। वैसे ही मैंने 2 में 7 ऐड करूँ तो भी मुझे 9 ऑड मिलेगा। 2 के अंदर मैं दूसरा कोई ऐसा प्राइम नंबर ऐड करूँ जो, तो वो मुझे ऑड ही मिलेगा। सो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज़ ऑलवेज इवन, दैट इज़ रॉन्ग। ओके, वी आर गेटिंग ऑड नंबर ऑल्सो, सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ओके, समझ में आया? तो ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है कि कोई भी 2 प्राइम नंबर का सम हमेशा
इवन ही मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑड भी मिल सकता है। चलो नाउ क्वेश्चन एच, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। चलो आपके पास प्राइम नंबर का वो टेबल है, देखो तो सी, यहाँ पे सब हमारे पास प्राइम नंबर्स है। ओके, अब हमें क्या पूछा है, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। तो हाँ, सभी प्राइम में 2 ही एक ऐसा है जो इवन है। चलो, 2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर, तो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। सभी प्राइम नंबर देखोगे ना तो वो ऑड ही होंगे। देखो 3, 5, 7, 17, 19, 29, 37, 97, ये सब हमारे कैसे नंबर है, ऑड है। लेकिन 2 एक ऐसा है जो इवन नंबर है, जो प्राइम है और इवन है। सो वी कैन से दैट 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही एक ऐसा है जो इवन है और प्राइम है। ओके, बाकी के सभी ऑड प्राइम है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ आई, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सभी इवन नंबर हमें कंपोजिट ही नंबर मिलेंगे, ऐसा सही है या नहीं देखो। सपोज़ मैंने लिया 14। ओके, चलो 14 के मुझे कौन कौन से मिले, 14 1 14, 2 7 14, 1 2 7 एंड 14, ये हमें मिले। तो ये सब कैसे है, चलो देखो, ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। ओके सी, तो यहाँ पे 14 के लिए मुझे 1 2 3 4 4 फैक्टर्स मिले, मतलब 14 इज़ अ कंपोजिट नंबर। लेकिन 2 लिया मैंने, तो 2 इज़ 2 1 2, 2 इज़ प्राइम नंबर। सो 2 के फैक्टर्स मिले मुझे 1 एंड 2। ओके, सो 2 इज़ प्राइम नंबर, तो 2 कंपोजिट नहीं मिला। 2 इवन तो है लेकिन कंपोजिट नहीं है, प्राइम है। सो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर, दैट इज़ रॉन्ग। ऑल इवन नंबर्स में से कोई एक ऐसा है जो प्राइम भी मिल सकता है, 2 ही है। देखो यहाँ पे सभी के फैक्टर्स निकालोगे तो आपको कंपोजिट मिलेंगे, ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे, 2 से ज़्यादा, लेकिन 2 ही एक ऐसा फैक्टर है जो जिसमें 2 ही फैक्टर्स है, 2 और 1 2 फैक्टर है, तो दैट्स बिकॉज 2 इज़ प्राइम नंबर। तो हमारा स्टेटमेंट फॉल्स है कि सभी इवन नंबर कंपोजिट ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, 2 इवन है लेकिन प्राइम है। चलो जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज़ ऑलवेज इवन। कोई भी 2 नंबर हो, 2 4 8, 4 6 24, 8 12 96। देखो कोई भी 2 इवन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा, तो प्रोडक्ट इवन ही मिलेगा। सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। स्टूडेंट्स, ये ट्रू और फॉल्स प्लीज़ लॉजिक वाले हैं, ज़्यादा समझ के मैंने 2 बार एक्सप्लेन किए। प्लीज़ अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट जो भी पूछा है वो। ओके, तो ऐसा नहीं कि ट्रू और फॉल्स ऐसे टिक मार्क कर दिए, समझ कर आपको करना होगा। ओके।